अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी और आज के प्रोग्राम में हम मौजूए बहस जिस टॉपिक को मनाने जा रहे हैं, भारत में गुज़श्ता कई रोज से मुजाहरे तो जारी रहे। पहले हुक्मरान जमात की जानिब से तौहीन रसाद के खिलाफ भारत में भरपूर मुजाहरे जारी थे और अब अग्निपथ स्कीम, इस स्कीम के हवाले से हमारे तमाम तर नाजरीन, हमारी तमाम तर आवाम और तमाम दुनिया को ये जानना जरूरी है कि भारत में सिर्फ एक यही स्कीम नहीं, बहुत सालों से ही ज़हन साजी की जा रही है। अग्निपथ स्कीम के हवाले से तफसील भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊंगी इसको लेकर भारतीय नौजवान जो हैं वो सड़कों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जलाओ घिराव और मुजाहरों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। भारतीय हुकूमत ने अग्निपथ स्कीम वापस न लेने का भी फैसला किया है और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जारी एहतजाज के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीनों अफवाज के सरबराहान के साथ मीटिंग भी की। उसके बाद तीनों अफवाज के सरबराहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्लान के बारे में तफसील से भी आगाह किया। अब सवाल ये पैदा होते हैं कि अग्निपथ स्कीम के हवाले से जो मामलात सामने आए, जो चीजें सामने आ रही हैं कि ये है क्या और इसके अगराज़ो मकासद क्या है। अग्निपथ स्कीम के तहत सिर्फ 17 साल से 21 साल के नौजवान भर्ती हो सकेंगे और वो भी महज 4 साल के लिए। भर्ती होने वालों में सिर्फ 25% उम्मीदवारों को बेहतर कारकर्दगी पर आगे नौकरी जारी रखने का ग्रीन कार्ड मिलेगा और वो अग्निवीर कहलाएंगे। भारतीय फौज की इस मुहिम के अगराज़ो मकासद अगरचे वाज़ेह हैं, लेकिन इस मंसूबे के पसपर्दा असल मंसूबे के मामलात और हकाइक हैं क्या, उस पर भी हम आपको बताएंगे। यहाँ से जो पुरतशद्दुद मुजाहरों के असल तरीक़ेकार की वजूहात हैं उससे भी आगाह करना चाहूंगी मैं आपको, और ये बात भी जरूरी है कि ये पुरतशद्दुद जलाओ गिराव मार कुटाई मुहिम में शिद्दत क्यों आई है। नाजरीन, आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आया और इंतहा पसंद तंजीमें और दकियानूसी सोच रखने वाले अफराद भारत के मालिक बन बैठे, तब से ही बीजेपी और आज RSS जैसी फैशिस्ट हिंदू तंजीमें मुसलमानों को मिटाने के लिए अपने हम ख्याल लोगों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार कर रही हैं। ज़हन साजी के लिए मीडिया समेत हर फोरम को भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ हमा वक्त जहर उगला जा रहा है। जिस्मानी तौर पर नौजवानों को बंदूक जलाने, छुरी और डंडे चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। हिंदू तंजीमों के दफातर में मोदी के भक्तों को मार्शल आर्ट्स की भी तरबियत दी जा रही है। लोगों के जहनों में मुसलमानों और उनके अकीदे के खिलाफ नफरतें कूट कूट कर भरी जा रही हैं और यह सिलसिला तकरीबन 8 साल से जारी है। वैसे तो बहुत सालों से भारतीय जो सोच है मुसलमानों के लिए वो तो सबके सामने आया है। मुसलमानों को मिटाकर हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाने के इन मकरूह अज़ाइम के नताइज भी सामने आ चुके हैं। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत कई रियासतों में मुसलमानों के कत्लेआम और उनकी अमलाक को आग लगाने के वाकयात तवातर से सामने आए। गाय के गोश्त के शुबे में लोगों की गर्दनें काटी जा रही हैं। यही नहीं, धर्म और जात पात के नाम पर असमतें लूटी जा रही हैं। इदारों और मीडिया, सोशल मीडिया पर कातलों का दिफा भी ढीठ बनकर किया जाता है। कोई अगर इन वाकयात के खिलाफ बोलता है तो उसे भी कत्ल करने की धमकियां मिलती हैं। साफ कहा जा रहा है जिसे भारत में रहना है वो हिंदू बनकर रहे बस। अगरचे भारत में पुरतशद्दुद मुजाहरे कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि सन 47 से लेकर आज तक तारीख हिंदू मुस्लिम फसादात और सरकारी सतह पर कत्लेआम के वाकयात से भरी है। लेकिन भारतीय सेना की स्कीम अग्निपथ के आने के बाद तशद्दुद ने एक नया रुख इख्तियार किया है। इसका सादा सा जवाब यह है कि आज का हिंदू नौजवान पहले वाला नौजवान नहीं रहा। उसका दिमाग खन्नास और नफरत से भरा पड़ा है। उसके हाथ हमेशा किसी को कत्ल करने के लिए बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनकी ज़हन साजी जो इसी तरह से की गई है। उसे धर्म की आड़ में इंसान को मारना सिखाया गया, उसे मुल्क के नाम पर घरों को जलाना सिखाया गया, उसे सियासत के नाम पर तोड़ फोड़ करने के गुर बताए गए और वही तरबियत आज मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वही गुर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुसलमानों के घर के बजाय रेलगाड़ी, सरकारी अमला, अगर जो चीज सामने आती है उसे खाक में मिला दिया जाता है। वो किसी कमजोर मुसलमानों की बजाय सिक्योरिटी एहलकारों, पुलिस को अपने गुस्से का निशाना बना रहा है। बस जो गड़ा इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के लिए खोदा था, फिलहाल इसमें वो खुद भी गिर रहे हैं। इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, खुसूसी तौर पर हमने वक्त लिया है, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके कीमती वक्त का। ये इब्तदाइये में जिस तरीके से मैंने बात की और जिस तरीके से मामलात सामने रखी हैं, जानना बहुत जरूरी है। शहर शहर, नगर नगर जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों में अब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। 7 के करीब रेलगाड़ियां, सैकड़ों सरकारी दफातर, हुक्मरान जमात के रहनुमा और अमलाक को
आग लगा दी गई, तोड़ फोड़ की गई। क्या ये मोदी ज़हनियत की अक्कासी है, आप ये समझते हैं, या बीजेपी और आरएसएस जैसी फैशिस्ट हिंदू तंजीमों ने जो तरबियत अवाम की है उसके नताइज अब वो खुद भुगतना शुरू हो गए? देखिए, किसी के लिए गड़ा खोदने से पहले इंसान को 1000 दफा सोच लेना चाहिए। और भारत ने जो जब से ये वादे वजूद में आया है, मुसलमानों के खिलाफ खासतौर पे विद इन इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चाजन रहा है। मुझे ख्याल ये था कि पाकिस्तान खुदा खास्ता गैर की तो रियासत है, खत्म हो जाएगी, अगर नहीं तो खत्म कर दी जाएगी बज़ोर शमशीर। इसी जोन में उन्होंने अपने आप को पूरी कौम की तरबियत करते रहे। और 71 के बाद में ख्याल ये था कि जब गांधी ने कहा कि हमने 2 नेशन थ्योरी को बखरिए बंगाल में दफन कर दिया है, तो ख्याल ये था कि इसके बाद भारत के लिए, भारत के अंदर और बाहर जो मुसलमान ममालिक हैं, दूसरे ममालिक हैं, उनको दबाना आसान हो जाएगा। और 1928 से शुरू होने वाली इस तहरीक का आप नाम ले रहे हैं, वो आज परवान चढ़ती हुई नजर आपको आ रही है बताएगा। और जब से मोदी सरकार आए हैं, ये नहीं कि कांग्रेस ने कोई काम किया, लेकिन उनका तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ था। वो थोड़ा प्यार से मोहब्बत से ही काम कर रहे थे। और मोदी सरकार जब आई है तो उनका ख्याल ये था कि अब चूंकि जितना भारत का बिग मनी है ना जी, जो ब्राह्मण्स के पास है और जो इनके बड़े बड़े मंदिर हैं, वो शायद पाकिस्तान से ज्यादा दौलत उनके पास है, तो सब इसमें शामिल हैं। और सबने मिलकर मोदी सरकार को परवान चढ़ाया। और जब 2000 से ज्यादा मुसलमानों का कातिल भारत का प्राइम मिनिस्टर बना, तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए था। हम देखते रहे। और ना ये सिर्फ 2 नेशन थ्योरी बाकायदा वैलिडेट कर दी मोदी साहब और उनकी सरकार ने, बल्कि अब तो जैसा आपने कहा इब्तिदाइये में मुसलमानों की हयात पे तंग किया जा रहा है। वहां पे या तो आप हिंदू बन जाएं या निकल जाएं, नहीं तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। ये 3 उस पे काम कर रहे हैं, ये 3 पे जी। यही आपने मैं थोड़ा सा आपको लेके जाना चाहता हूँ पीछे। ये जब बोस्निया हर्ज़ेगोविना में जब ये मसला बना और बोस्निया मुसलमानों के साथ जब ये सर्बों ने शुरू किया काम सारा, तो एक पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसकी तैयारी के सिलसिले में मुझे भी थोड़ा पढ़ने लिखने का मौका मिला। तो हैरानकुन ये था कि जो सर्ब्स कॉवेनेंट है, एक सर्ब ने बनाया था, और वो भी यही था कि मुसलमानों को या तो कन्वर्ट कर दिया जाए, उनको क्रिश्चियन बना दिया जाए, या उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए, या फिर उन्हें खत्म कर दिया जाए। और इसी मुकम्मल करते हुए उन्होंने बेतहाशा मुसलमानों को जिस तरीके से बेदर्दी से शहीद किया, बच्चों की इसमतरी हुई, जो कुछ भी हुआ वो तारीख का एक हिस्सा है। हमें गाहे गाहे पढ़ते रहना चाहिए। मोदी साहब इसी पे अमल कर रहे हैं। और वही आप देखिएगा, आपको सामने नजर आ रहा है कि उन्होंने ये तरबियत करने के बाद जब अग्नि पथ की तरफ आए हैं, इसके मकासद क्या है? नंबर 1, मेरे दिल में कोई शक नहीं है कि इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसी नौजवान टीम तैयार करना चाहते हैं जो जब भी जरूरत पड़े भारत की बैकिंग के लिए मौजूद हो। और चूंकि भारत को अभी अपने आप को एक बड़ी ताकत समझना चाहता है, बड़ा दुनिया मनवाना चाहता है, फिर चीन के खिलाफ अपनी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ, मेरा ख्याल है कि जब ये 2 मुखी जंग होगी उसमें उनको ज्यादा फौज की जरूरत पड़ेगी। तो अपने रेगुलर फोर्सेस को आगे बढ़ाकर जो इस किस्म के जो लोग हैं जो 4 साल तरबियत याफ्ता होंगे, बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, वहां पे इस्तेमाल हो सकते हैं। नंबर 2, इनका इस्तेमाल मुल्क के अंदर कैसे होगा? ये जो उनके स्पेशलाइज कैडर हैं, जो आरएसएस के, जो बाकायदा इंटेलिजेंस है उनकी, उनको बाकायदा वैसे भी तरबियत दी जा रही है। इनकी स्पेशल यूनिट्स बनाकर भारत के अंदर मुसलमानों के और दूसरी अक़लियतों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। चूँकि वो बाकायदा तरबियत याफ्ता होंगे तो उनके लिए ये कत्ल आम कोई ज्यादा मुश्किल बड़ा मसला नहीं रह जाएगा उनके लिए। तो ये 2 बड़े मकासद जिसके तहत वो सामने आए हैं। लेकिन इसमें अब मसला ये है कि जो तो लोग उनसे एफिलिएटेड हैं वो तो इसको तस्लीम कर रहे हैं और उससे अपनी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आम हिंदू, देखिए भारत की जो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसका थोड़ा सा तजिया भी आपको दे दूं। भारत के आइन में जो आर्टिकल 25A है, उसमें भारत हिंदू की तारीफ क्या करता है? एक तो जो हिंदू आई है उसमें जैन, सिख और जो बुद्ध है उनको भी उन्होंने हिंदुओं में शुमार किया हुआ है। जो उनकी अपनी आबादी है 60% से ज्यादा जो लो कास्ट हिंदूज हैं, उनको उन्होंने तकरीबन
چاہتے ہیں کہ ختم کر دیا جائے یا وہ بھی اس میں شروع میں شامل رکھا جائے، لیکن ان کو وہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے وہ لوگ، کیونکہ ان کو وہ غیر انسان سمجھتے ہی نہیں ہے. اور یہی برہمن سامراج کا یا برہمن زائنزم کا یہ بہت بڑا ایک آپ کہہ لیجیے ان کے سارے جو فلسفی ہے اس کا ذات پات جو ہے وہ ان کے لیے بڑی کرٹیکل ہے، جس میں برہمنز کی اجارہ مسلمانوں کے آنے سے ختم ہو گئی تھی، اب وہ دوبارہ اس کو قائم کرنے کے لیے شروع ہے اس میں. تو جو اس میں جو قومیں مسلمان خاص طور پہ عیسائی بھی اور یہ لوگ کا یہ بھی ان کا نشانہ ہے، ان سب کو چونکہ اس بات کی سمجھ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے زیادہ تر جو اس بات کے سامنے آ رہے ہیں اور انہیں دیکھ لیا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ مودی صاحب کی سرکار کس طریقے سے جو برہمن زائنزم کو نہ صرف بھارت میں مسلط کرنا چاہتی ہے، اس کو باقاعدہ ایک ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے اور بنا دیا ہے انہوں نے تقریباً. سیکولرزم صرف اب ایک نام بھی نہیں لے رہے وہ اب اس چیز کا، تو وہ اس کا جو اثر ہوگا اس میں سے باقی سب کو جو اس لے جائیں گے، اس میں لوگ کا سندوز بھی کھلتے جائیں گے. اس کے خلاف ریئیکشن لازمی تھا، وہ ہو رہا ہے اس بھارت کے اندر. اب دیکھیے کل کہاں بیٹھ گئی. ٹھیک ہے، لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ بھارت میں جناب اقلیتیں تو غیر محفوظ ہے ہی، ہندو انتہا پسندوں کا پرتشدد رویہ مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے ساتھ روز اول سے یہی رہا ہے. جیسے مودی اور RSS نے جو بڑھاوا دیا، لاٹھی گولی جلا گراؤ کی ٹریننگ، یہ کیا درست اقدام تھا کہ مودی کے بھکتوں کو مارشل آرٹ کی تربیت بھی دی جا رہی ہے؟ نفرت پھیلانے کا جو سلسلہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کب رکے گا؟ عالمی برادری بھارت میں پرتشدد واقعات پر کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ پاکستان کے ساتھ تو جو معاملات چل رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں جو معاملات چل رہے ہیں اس پر بھی خاموشی سالوں سے اور اب بھی خاموشی عالمی برادری کی قائم ہے. دیکھیے ہم بڑے بھولے ہیں پاکستانی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت، شخصی آزادی، ہیومن رائٹس یہ واقعی کوئی حقائق ہیں یا واقعی یہ کوئی ایسے اصول ہیں جس پہ دنیا عمل درآمد کرتی ہے. تو کشمیر سے یہ صرف وہ دکھاوے کی چیزیں ہیں. بھارت کو کیوں نہ سپورٹ کریں؟ کیونکہ مغربی دنیا جو کرسچن زائنزم جہاں پہ رول کر رہا ہے، جہاں پہ امریکہ میں خاص طور پہ، اور ان کے جو پیروکار ہیں مغربی دنیا میں، اور وہ خود جو کرسچینٹی جس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے ان کے جو طرز زندگی اس کے مخالف ہے مسلمان سارے، تو وہ تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے اگر 100,000 2,000 5,000 10,000 مسلمان اگر خدا خاصا شہید کر دیے جائے تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ خود تو اس میں مشغول رہے ہیں نا. دیکھیے انہوں نے سیریا کیا حال کر دیا، لیبیا کا دیکھیے کیا حال کر دیا، ایجپٹ کا بڑا غرق کیے جا رہے ہیں. الجیریا جس کے بارے میں بات چیت نہیں ہوتی، وہاں پہ 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد جب یہ فرانسیسی وہاں سے برائے نام نکلے ہیں، اس کے بعد سے ابھی آج سے 5 سال پہلے وہاں پہ الیکشن ہوئے اور جو رائٹ ونگ جو باقاعدہ جو دین کے قریب جماعت تھی وہ الیکشن جیت گئی، لیکن ان کو حکومت نہیں کرنے دی. انہوں نے حکومت تھوڑی وہی کر رہے ہیں کسی طریقے سے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو عراق کا حال ہوا، عراق کا قصور کیا تھا؟ کیوں اتنے زیادہ عراقی جو 20 لاکھ سے زیادہ عراقیوں کو شہید کر دیا گیا بغیر کسی وجہ کہ آج تک وہ پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے افغانستان میں دیکھ لیجئے. تو مسلمانوں کا ختم ہو جانا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. مسلمان بحیثیت انسان ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. لیکن سر میں تو ڈبل سٹینڈرڈ کی بات کر رہی ہوں. کشمیر آپ نے کہا کہ پاکستانی بڑے بھولے ہیں. کشمیر میں جبر کا سلسلہ جاری، حریت رہنما نظر بند، جیلوں میں قید، انسانی سوز مظالم کشمیریوں کا مقدر بن چکے ہیں. وہاں بھی انسانی حقوق کے علمبرداروں کے منہ پر تالے لگ جاتے ہیں. اقوام متحدہ سمیت سب کو سانپ سونپ جاتا ہے. دوہرا معیار کیوں ہے؟ بیانات تو اس کے الٹ سامنے آتے ہیں. جی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، دوہرا معیار نہیں ہے، یہ ان کے مقاصد ہیں. یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بھولے. میں نے اس لیے کہا کہ میں بھی امتیاز عالم صاحب کا ایک رائٹ اپ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا جی جو فورن منسٹر ہیں ہمارے بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے جب کہا کہ میں بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو استوار کرنے چاہیے، بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے، 60 سمٹ ہونی چاہیے کلائمیٹ چینج، تو اس کو فارن آفس نے ریجیکٹ کر دیا. اور فارن آفس کا سٹینڈ یہ ہے کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کا جو اقدامات ہے کشمیر سے واپس نہیں لیتا، پاکستان بات چیت نہیں کر سکتا ان کے ساتھ. تو جب آپ کے فارن منسٹر صاحب وہ یہ بیانات دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے، اسی طریقے سے جب یہ حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت جو برسر اقتدار آئی ہے جب سے، انہوں نے وہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا حادثہ ہو گیا. انہوں نے ہمارے نبی کریم
वसल्लम की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी। जी जी। हमने सिर्फ जुबानी जमाखट से ज्यादा बातें की। जब नेशनल असेंबली में इसी हुकूमत के एक रुकन खड़े होकर कह रहे थे कि हमें सबको यहाँ से इकट्ठे होकर हमें मार्च करना चाहिए और हमें जाकर भारत एम्बेसी के सामने हमें एहतजाज करना चाहिए, तो शहबाज शरीफ साहब जो खुद को अपने प्राइम मिनिस्टर कहने पे कहते हैं, वो वाकफ कर गए थे, वहां चले गए वहां से, और फिर ये आगे बढ़ ही नहीं सकी बात। इसको पाकिस्तान का जो मजबूत एहतजाज होना चाहिए था वो हमने नहीं किया उसका। लास्टली यही मेरा पॉइंट आपसे है कि तौहीन रसालत का मामला ओवैसी में उठाया गया, पाकिस्तान समेत अरब ममालिक, ईरान और दुनिया भर में भारत के खिलाफ मुजाहरे, आलमी बरादरी का ज़मीर नहीं जगा सके। जो पॉइंट आपने बताया वो यही है कि जिस तरीके से और जिस लेवल पे जाके एहतजाज करना चाहिए था वो एहतजाज नहीं हम रिकॉर्ड करवा सके। जी देखिए, तो जब तक आप खुद पाकिस्तान के अंदर खुद हमारे यकसुई नहीं होगी, जब तक आप अपने बाकी इस्लामी जो ममालिक हैं उनको साथ लेकर चलने के लिए, पाकिस्तान एक लीडरशिप रोल में आ गया था। जब 15 मार्च इस साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में करारदाद पास हुई थी इस्लामोफोबिया के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद जो हालात है उसके बाद से पाकिस्तान ने ना सिर्फ वो पोजीशन अपनी खो दी है बल्कि अपना स्टैंड बड़ा वाज़ेह नहीं कर सके। अभी तक हम सिर्फ बयानात की हद तक देख रहे हैं, लेकिन हमने कोई वाज़ेह इक़दाम करने से गुरेज किया है इस सिलसिले में। हमने यहाँ तक ट्रेड मिनिस्टर को भी पोस्ट कर दिया वहां पे, जहाँ पे मुसलमानों का खून इस कदर अर्जा है, हम उनके साथ तिजारत करने को मरे जा रहे हैं। कुछ तो कहीं तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो जो वो उनके मकासद हैं कि पाकिस्तान को खत्म करना है, कि पाकिस्तान को कम से कम इस स्टेज पे जरूर ले आना है, पाकिस्तान को घुटने टेक दे और एक राहगुजर के तौर पर सिर्फ इस्तेमाल हो, उससे ज्यादा पाकिस्तान की हैसियत ना हो। हम खुद तैयार होने की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती इससे। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों उस तरह से एहतजाज नहीं हम रिकॉर्ड करवा पाते। तमाम उम्मे मुस्लिमा को इस हवाले से मुत्तहिद होना चाहिए। मेरे साथ मौजूद थे जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। इसी पॉइंट पर मजीद भी बात करेंगे, एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और बात हो रही है आज प्रोग्राम में कि तौहीन रसालत के खिलाफ सबसे पहले हुक्मरान जमात की जानिब से मुजाहरे जारी थे और अब अग्निपथ स्कीम को लेकर जो भारत में जलाओ घिराव किया जा रहा है, नौजवानों की जो खास तरबियत और जहन साजी की जा रही है, उम्मे मुस्लिमा और पूरी दुनिया जो है अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस बात को सामने रखा गया और खामोशी क्या सवालात को जन्म देती है। क्या पाकिस्तान ने जिस तरीके से आवाज़ बुलंद की उस तरह से एहतजाज काबिल कबूल था या उसी तरह से एहतजाज होना चाहिए था? और सबसे बढ़कर ये जो अग्निपथ स्कीम है इसमें जो जहन साजी की जा रही है और ये जो मंसूबा है, ये मंसूबा और ये जहन साजी, इसके नताइज क्या निकलेंगे? मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शैख साहब, खुसूसी तौर पर वक्त लिया, उनसे बहुत शुक्रिया। जनरल साहब आपके कीमती वक्त का। मुसलमानों को खत्म करके अखंड भारत बनाने के मकरू अज़ाइम के नताइज सामने आ चुके हैं। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत कई रियासतों में मुसलमानों का कत्लेआम, इमलाक, नजर आतिश करने के वाक़यात तवातर से जारी हैं, जिस पर आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी हुई है। बयानात कुछ और आते हैं, स्टेटमेंट कुछ और दी जाती है, लेकिन खामोशी फिर सामने आती है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा मेयार है, ये कब तक चलेगा सर? देखिए, यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने काम किया था और नामूस रसालत के मामले में पूरी दुनिया को सेंसिटाइज किया था कि ये मुसलमानों के नजदीक बहुत ही अहम चीज है और मुसलमान जान देना कबूल करेगा लेकिन हुर्मत रसूल पे हर्फ नहीं आने देगा। आज जो भारत में जो कुछ हो रहा है वो काबिल मजम्मत है। अमेरिका ने इसकी मजम्मत की है, लेकिन खाली मजम्मत से काम बनता नहीं। आप देखिए कि दुनिया में और जिन भी जगहों पे मजहब के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन है या मजहब के नाम पे लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, वहाँ अमेरिका सैंक्शन भी लगाता है, उनके लिए रास्ते बंद किए जाते हैं उनके तरक्की के। लेकिन यहाँ पे भारत के मामले में सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें कि मजम्मत की गई। हालांकि भारत में जो कुछ हो रहा है वो आम मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में अगर कभी कुछ होता है तो उससे कहीं ज्यादा है। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घर गिराए गए हैं, यानी एक लड़की गालिबन उसका फातिमा नाम है, कुछ ऐसा फातिमा, जो कि एक स्टूडेंट
लीडर है या स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, उसके वालिदैन वगैरह को पहले हिरासत में लिया, फिर उनका घर गिरा दिया क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रही थी लड़की इस बात पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे क्यों इस तरह इसने फजूलियात बोली हैं इस औरत ने। तो बात ये है कि वहाँ पे एक दोगलापन है भारत के अंदर भी। जब मुसलमान ममालिक ने थोड़ा वावेला मचाया तो फिर आपने देखा कि उन्होंने पाबंदी लगा दी अपनी उस खातून पे, नुपुर पे, जो कि जिसने बातचीत की थी, एक को आम सा आदमी था, उसको निकाल दिया। खराबी ये है, खराबी और हमारा गलती किधर है वो ये है कि मुसलमान ममालिक हमारे खास तौर पे जो सऊदी अरेबिया और गल्फ की रियासतें हैं, इनके साथ भारत के बहुत ज्यादा माशी मफादात वाबस्ता हैं। ये मुल्क बहुत कुछ कर सकते हैं। माशी मफादात एक तो ये कि भारत के सैकड़ों बल्कि लाखों कहना चाहिए भारतीय इन मुल्कों में काम करते हैं और अगर उनको निकाल दिया जाए तो बेरोजगार हो जाएंगे और वो लोग ज़र मुबादला का बहुत बड़ा जरिया है भारत के लिए। इसी तरह इन ममालिक की इन्वेस्टमेंट है भारत में काफी, तेल के सेक्टर में, और देखो कि सऊदी अरेबिया की है, यूएई की है। अगर ये मुल्क अपना रोल प्ले करें तो फिर तो आप समझें कि भारत की मजाल नहीं कि वो ये हरकत करें। जी। थोड़ा सा आंखें दिखाई तो उन्होंने माजरत खाना रवैया अख्तियार किया और कुछ एक्शन लिया, लेकिन मुश्किल ये है कि ये मुल्क जो है ये अपनी माली मफादात के मामले में इतने अंधे हो चुके हैं कि ये अपने माली मफादात को बाकी हर चीज के ऊपर तरजीह देते हैं। आपने देखा कि अभी रिसेंटली ये खबर हमें मिली कि हज के मामले में मगरबी दुनिया में जितनी भी दुनिया हज करने के लिए मुसलमान आना चाहते हैं, उम्रा करने के लिए आना चाहते हैं, उनकी जो एप्लीकेशन वगैरह हैं उनको प्रोसेस करने का काम ये भारत की एक हिंदू कंपनी है उसको दे दिया गया है। वो हम मुसलमान पीट रहे हैं, वो कहते हैं जी पहले बात ये कि ये पैसा कमाएंगे, वो हमारी मार धाड़ पे खर्च करेंगे। दूसरा ये है कि जो इन लोगों के रिश्तेदार जो बाहर के मुल्कों में और हज करना चाहते हैं उनका डेटा इनके पास चला जाएगा, जिसकी वजह से ये फिक्रमंद है कि बहुत सारा कुछ जो है वो लीक हो जाएगा, भारतीय हुकूमत जो है उससे फायदा उठाएगी। तो मुसलमान मुल्कों को ये सोचना चाहिए कि इस्लामी ममालिक में भी बहुत सारा कुछ है जो उनके लिए मददगार हो सकता है, उनमें इन्वेस्टमेंट की इजाजत है, लेकिन उसकी बजाय वो भारत से जाके अपना सिलसिला करके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से भारत बेगम है, उसको कोई परवाह ही नहीं किसी। दरअसल गलती हमारे मुसलमान मुल्कों की है कि उन्होंने भारत के मफादात के लिए काम किया है, बल्कि अपने दीन इस्लाम के लिए काम नहीं किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत में जो गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों के घर भी जलाए जा रहे हैं, जितने भी मामलात सामने आ रही हैं, और हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मामला अक़वाम मुत्तहिदा में तो उठा दिया, मुस्लिम ममालिक की जानिब से भारत से माफ़ी का मुतालबा भी किया गया है, लेकिन क्या आलमी बरादरी भारत को माफ़ी मांगने पर रज़ामंद कर सकेगी? जनसम नहीं, आलमी बरादरी तो नहीं करेगी। आलमी बरादरी का ये है कि उनके अपने चुके मफादात हैं और भारत उनके लिए अहम है, खास तौर पे मगरबी दुनिया भारत को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है, लिहाजा वो इस मामले में कतन कुछ नहीं करना चाहेंगे। वो आप देखिए कि वो यूक्रेन के मामले में अमेरिका पीटता रहा और भारत ने रशिया के साथ अपने तजारती मामला उसी तरह चलते रखे, उनको खत्म नहीं किया। असला भी खरीद रहा है भारत उनसे और तेल भी ले रहा है। तो अमेरिका ने हथियार बैंक भी है, अमेरिका ने कहा जी ठीक है आप खरीद रहे हैं तो चलते रहे इसी तरह, क्योंकि उनके अपने मफादात हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है यहाँ पे, तो वो शायद न करें। लेकिन बात यह है कि वो भी मगरबी दुनिया भी इसके बारे में कुछ सोचती। अगर इस्लामी दुनिया जो है मुस्लिम ममालिक हैं वो अपना तेल का हथियार या कोई अपनी माली ताकत जो है वो इस्तेमाल करते, माशियात का मसला बनता भारत के लिए कहीं और, वो जो आपके हाथ में हथियार आप वो भी इस्तेमाल नहीं करते, तो मगरबी दुनिया तो अपने मफादात के लिए रही तो बड़ी बैठी हुई है। तो इसलिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। माफी मांगने का किस्सा उस वक्त आता जब बाहर से हम लोग, हमारे इस्लामी मुल्क हैं, वो वाकई को सही किस्म का प्रेशर लेके आते हैं। एक चीज जो वहां पे मुझे नजर आती है वो ये है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर पहले बड़ा जुल्म हो रहा था। अब जब ये नामूस रसालत का किस्सा आया है तो उससे मज़ाहिर बहुत हुए और भारत में काफी सारा मुसलमानों में मैं जोश देखता हूँ। उससे हो सकता है कि भारत के अपने अंदरूनी मामला, लॉ एंड ऑर्डर वो इतना खराब हो जाए कि फिर वो मुसलमान लीडर्स को किसी को राम करना चाहें, राजी करना चाहें।
लेकिन माफी बड़ी वो मेरा नहीं ख्याल कि मोदी की सरिश्त में उसके इतने डिक्शनरी में ये लफ्ज मौजूद है। वो कर गुजरने वाला आदमी है, जब तक कि आप उसको बिल्कुल बेदस्तुबा न कर दें कि हुकूमत चला ही नहीं सकता वो किसी वजह से, जिस तरह के आपको याद होगा किसानों ने किया था जी। वो भी 1.5 साल लगा उसको, 1.5 साल बाद जाके उसने माफी मांगी उनसे और वो उनकी डिमांड उसने तस्लीम की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत में पुरतशद्दुद मुजाहरे कोई अचंभे की बात नहीं है जनरल साहब, क्योंकि सन 47 से लेकर आज तक की तारीख में हिंदू मुस्लिम फसादात और सरकारी सतह पर कत्लेआम के वाकयात से ये तारीख बड़ी पड़ी है। लेकिन भारतीय सेना की स्कीम अग्निपथ, जिसके हवाले से मैंने बात भी की, प्रोग्राम के इब्तदाई में भी बात की, इसके आने के बाद तशद्दुद एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। मजहब और सियासत के नाम पर इंसानों का कत्लेआम, घरों को जलाने के गुर और मोदी के तशद्दुद पसंद तरबियत, आप क्या समझ रहे हैं कि अब उसके खुद के गले पड़ गई है? क्या मोदी इससे कुछ सीखेगा या नहीं? देखिए, इसमें इसको अलग कर देना चाहिए। 2 इशू और दोनों में मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। जो अग्निपथ का है वो तो उसमें हिंदू मेजॉरिटी जो कि एहतजाज कर रही है जी, और जो नामूसे अदालत का है इसमें मुसलमान कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मुसलमान उनके हिसाब में कोई चीज नहीं, कोई अहमियत नहीं रखते, लिहाजा यहाँ होगा कि मुसलमानों को तो वो मारेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो उसका वोट बैंक है। उसने अपना कैरियर बनाया ही हिंदू वोट के ऊपर है और मुसलमान वोट को तो उसने अहमियत ही दी। उनको तो वो मारदार में ही लगा रहा है, कत्ल वारत होती रही है उनकी, गौ रक्षा के नाम पे लिंचिंग होती रही है, मुसलमान सड़कों पे मारे जाते रहे, लेकिन वो उसने सर पर बैठाया। लिहाजा ये जो अग्निपथ वाला कैसा है, वो हो सकता है कि वहां वो सरेंडर कर दे और जल्दी अपने कानून को अमेंड कर दे और इस तरह वो दोबारा मामला जो है वो आप देखेंगे वो कंट्रोल पे आ जाए। वहां आप देखेंगे कि अग्निपथ के मामले में पुलिस भी बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि हिंदू और हिंदू वहां पे बड़े वायलेंट हुए पड़े हैं। उन्होंने गाड़ियां भी जलाई हैं, उन्होंने बिल्डिंगें जलाई हैं, अमलाक जलाई हैं, कारें जलाई हैं। वो बहुत ज्यादा वायलेंट है अग्निपथ वाली मूवमेंट, क्योंकि उसमें नौजवान शामिल है। लेकिन उस पर सख्ती वो नहीं होगी जो मुसलमान के मामले में हो रही है, क्योंकि पुलिस खुद इनमें मुसलमानों के मसले में तो पुलिस अमन कायम करने के बजाय उनके साथ शामिल हो जाती है और खुद मॉब के साथ मिलकर मुसलमानों को मारते हैं। अदालतें भी वो मुसलमानों के खिलाफ फैसले देती हैं, लेकिन इस मामले में अदालतें भी सही फैसले करेंगी। जो अग्निपथ वाला मामला है उसमें ताकत का इस्तेमाल भी कम होगा, क्योंकि हिंदू हैं सारे, और फिर मेरा ख्याल है मोदी जल्दी मान भी जाएगा। लेकिन सवाल आखिरी जो मैं आपसे करना चाहूंगी कि भारतीय फौज के इस मुहिम के गराज़ व मकासद अगरचे वाज़ेह हैं, लेकिन इस मंसूबे के पस पर्दा असल मंसूबा या हकायक आप क्या समझते हैं कि क्या है? देखिए, जहां तक तो अग्निपथ का ताल्लुक है उसमें तो उनके हकायक वाज़ेह हैं कि वो अपना पैसा बचाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि 4-4 साल के लिए तमाम नौजवान आके आर्मी में सर्विस करें, ना उनकी पेंशन होगी ना वो 4 साल कुछ पैसे वैसे लेंगे। अग्निवीर जरूर कहलाएंगे, ग्रीन कार्ड भी उन्हें मिलेगा, अग्निवीर भी कहलाएंगे, लेकिन उसमें लड़कों के, यंग आदमियों के कैरियर मारे जाएंगे, क्योंकि वो वक्त है जब उन्होंने 4 साल आगे प्रोफेशनल एजुकेशन वगैरह हासिल करनी है, तो वो 4 साल लेट हो जाएंगे उसमें। लेकिन दूसरी तरफ जो मुसलमानों का मसला है, वहां तो मुसलमान के जज्बात को मजरूह करना वो उनका मशगला है। मुसलमानों के ऊपर हमले कसना, फिर मुसलमानों के खिलाफ प्राइवेट फौज तैयार करना, लोगों को डंडे और तलवारों से उनको तरबियत देनी कि मुसलमानों पे आपने ये करना है वो करना है। तो मुसलमान के खिलाफ तो हुकूमत की सरपरस्ती में एक बहुत बड़ी मुहिम चली हुई है, ज्यादा वहां कोई रियायत नहीं होगी। लेकिन ये जो अग्निपथ है वो तो मेरा ख्याल है कंट्रोल हो जाएगा, उसमें तो सारे हिंदू हैं। ठीक, मतलब आपका कहना है कि ये मामला जो हैं वो इस तरह से और इतनी आसानी के नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब से इक़्तिदार में आया, इंतहा पसंद तंजीमें और दकियानूसी सोच रखने वाले अफराद भारत के मालिक बन बैठे हैं। तब से ही बीजेपी और अगर आरएसएस की बात करें, ऐसी फैशिस्ट हिंदू तंजीमें मुसलमानों को बिठाने के लिए अपने हम ख्याल लोगों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार कर रही हैं। और यही नहीं बल्कि ज़हन साजी के लिए मीडिया भी अपना खासा किरदार वहाँ पर अदा कर रहा है। हमने ये भी देखा है कि वहाँ के मीडिया को जब तौहीन
रसालत वाला मामला हुआ, एहतजाजी मुजाहरे किए गए, तो हमारे पाकिस्तानी हैकर्स ने बाकायदा उनका एक जो निजी टीवी चैनल था उसको हैक करके नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे चलाई और उसके ऊपर लिखा गया था बाकायदा कि ये हैक बाय पाकिस्तान की तरफ से है, कि एक मैसेज दिया गया उनको। पाकिस्तान जो है अपनी स्ट्रेटेजी आगे क्या इख्तियार करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो जहन साजी की जा रही है मीडिया समेत हर फोरम पर उसको भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजी क्या अपनाएगा और किस तरीके से आगे इस चीज़ को लेकर चलेगा। जनरल टाइड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ चाहते हैं, अपनी मेजबान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।